हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय दी उर्दू वर्ड चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। अभी पहली एपिसोड लॉन्च हुई है और आज मैं आपको इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी बताऊंगी कि आगे से आपको कौन कौन से इंटरेस्टेड सीन दिखाए जाएंगे। बहुत ही कमाल की सुपर स्टोरी लिखी है हाशिम नदीम ने। मैं काफ़ी हैरान हुई जब मैंने कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई, मतलब कैसे कैसे कनेक्शन है। और जब सारे कनेक्शन आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों को भी इस बात का आइडिया होगा कि इस ड्रामे को कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर सभी के करैक्टर को डिस्कस करते हैं कि किस करैक्टर का क्या नाम है और किसका किसके साथ क्या कनेक्शन है, ताकि आपको स्टोरी समझ आ सके। इस ड्रामे के अंदर बहुत सी फैमिली है, जिसमें इस फैमिली में 3 बहन भाई हैं। एक का नाम है फरहाद, यहाँ पर मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं फिरोज खान। और दूसरा जो इसका भाई है जिसका नाम है सज्जाद, जो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा दिखाया गया है, CSS की तैयारी कर रहा है। और तीसरे नंबर पे इनकी बहन दिखाई गई है जिसका नाम है फरी। और इनके अंदर जो फरहाद है काफ़ी निकम्मा सा लड़का दिखाया गया है। इसकी बड़ी अजीब सी कंपनी है दोस्तों की, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, चीटिंग करके पेपर्स को पास करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार होता है हमेशा की तरह फेल। फरहाद का बाप अपने बेटे फरहाद से बहुत तंग है और अपने बड़े बेटे सज्जाद पर बहुत नाज है। और बहन को काफ़ी अच्छा करैक्टर दिखाएगा, जो मतलब करती है अपने भाइयों से बहुत प्यार। यहाँ पर इनके बाजू में इनके हमसाए के अंदर एक लड़की रहती है जो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, वो फरहाद को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और तंग करती है। काफ़ी क्यूट करैक्टर लगा मुझे देखने में। अब हम दूसरी फैमिली को डिस्कस करते हैं। ये फैमिली है काजिम शाह की, जिसको बहुत बड़ा जागीरदार कोई पॉलिटिशियन इस तरह की फैमिली दिखाई जाएगी। इसका एक बेटा है जो बड़ी सख्त नेचर का है। यहाँ पर बेटी है माही के नाम से, जिसका लेडी रोल प्ले कर रही हैं इकरा अजीज़। साथ इनकी भाभी दिखाई गई है। इस फैमिली की बाकी डिटेल काफ़ी इंटरेस्टेड है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तीसरी फैमिली यहाँ पर दिखाई गई है जागीरदार की। ये सजावल की फैमिली है जिसका बेटा है सिकंदर, ये बहुत बड़ा जागीरदार है। सिकंदर का छोटा भाई भी है जो काफ़ी मेन रोल प्ले कर रहे हैं। अभी तक इनका नाम फर्स्ट एपिसोड में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, लिहाजा आज की स्टोरी में इसको सिकंदर का छोटा भाई कहकर बुलाऊंगी। और तीसरी जो इंटरेस्टेड फैमिली स्टोरी है निसार की। अब जो निसार है इसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर जावेद शेख। इसका काफ़ी इंटरेस्टेड रोल है। इसके आगे इनकी बेटी दिखाई गई है जिसका नाम है रिदा। तो ये मैंने आपको सारी फैमिली क्लियर कर दी है, सबके नाम आपको बता दिए हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। ड्रामे के स्टार्ट में आपको सिकंदर और इसके छोटे भाई को एक मज़ार पर आते हुए दिखाया जाएगा। ये एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर सिकंदर अक्सर चक्कर लगाता है, दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, ये भी आगे जाके आपको बताऊंगी। सिकंदर का छोटा भाई उस मज़ार की पिक्चर्स बना रहा होता है। पीछे एक बाबा जी आ जाते हैं। वो बाबा जी फ़ौरन से सिकंदर के छोटे भाई को देखकर पहचान लेते हैं और वो ये कहते हैं कि सजावल के बेटे हो। एक तो वो इसको पहचान लेगा और इसको काफ़ी गौर से देख रहा होगा। तो यहाँ पर सिकंदर का छोटा भाई ये कहेगा कि बाबा जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको। आगे से बाबा जी कहते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो आगे से सिकंदर का छोटा भाई कहता है मैं लाहौर जाना चाह रहा हूँ, आप दुआ करें ट्रेन लेट हो जाए, क्योंकि मेरा भाई काफ़ी टाइम लगा रहा है अंदर। अगर वो मेरी ट्रेन लेट नहीं होगी तो यहाँ पर मैं उसको कैच नहीं कर पाऊँगा। जिसके बाद बाबा जी ये कहते हैं कि तुम उस ट्रेन को छोड़ दो, तुम्हें उस ट्रेन में नहीं जाना। सिकंदर का छोटा भाई काफ़ी हैरान होगा कि बाबा जी क्यों कह रहे हैं। तो इसके सामने वो यही मशवरा देगा कि आज तुम उस ट्रेन में नहीं जाना, लेकिन ये आगे से कहेगा नहीं मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम कोई नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी करने जा रहा था, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। और डेफिनेटली ट्रेन पर जाएगा। जैसे ही ट्रेन पर लाहौर पर पहुंचेगा, वहां पर स्टेशन पर इसका सामना होगा माही के साथ, जो अपने बैग को ढूंढ रही होगी। गलती से माही का बैग आ जाएगा सिकंदर के छोटे भाई के पास, जिसके बाद वो काफ़ी ड्रामा करेगी
और सिकंदर के छोटे भाई की आंखों में दिल आ जाएगा। दिल आ जाने का मतलब है जैसे ही वो इसको देखेगा माही को तो फ़ौरन इसको प्यार हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इस तरह की लड़की दिखाई गई है जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो देखने में काफ़ी क्यूट है। सिकंदर का छोटा भाई जैसे ही माही को देखेगा अब सिर्फ उसी के ख्यालों में रहेगा। यहाँ पर इवन जिन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने आया था वो दोस्त भी इससे पूछेंगे कि आखिर क्या है ऐसी रीज़न, किस लड़की की यादों में गुम हो, तो वो आगे से कुछ नहीं बताएगा। सिकंदर का छोटा भाई अपने ड्राइवर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपने इस लड़की का पता लगवाना है, जिसकी वजह से जो वो ड्राइवर होगा उस लड़की के घर के चक्कर काटेगा और बताएगा इसको आकर के ये एक फंक्शन को अटेंड करने आई है। बेसिकली जो माही है वो अपनी दोस्त रिदा के घर उसकी शादी पर आई है। रिदा बेसिकली निसार की बेटी है। निसार और काज़म शाह आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। काज़म शाह की आगे से बेटी है माही, वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। फरहाद जो काफ़ी पढ़ाई में निकम्मा है, इसने कोई भी इम्तिहान नहीं दिया, इस बात का पता चल जाएगा उसके बाप को, जिसके बाद उसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा। इवन इसको दे के रखेगा इसके मुंह पर थप्पड़ और कहेगा तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा फरहाद की इंसल्ट करेगा और उसके बाद उसको घर से बाहर निकाल देगा। इसको कहेगा अपना सामान पकड़ो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। या फिर ये भी हो सकता है कि जब उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो तो फरहाद गुस्से से कहकर घर छोड़ के चला जाए। फरहाद जैसे ही घर छोड़ के जाएगा यहाँ पर माँ काफ़ी चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी कि बेटा मत जाओ। लेकिन जब वो ये घर छोड़ कर जाएगा सीधा अपने दोस्त के पास और कहेगा मुझे कोई भी कहीं पर काम दिलवा दो, मैं अब घर वापस नहीं जाऊँगा। उसका दोस्त अपने रेफरेंस से चेक करेगा कि कहाँ पर इस टाइम जॉब अवेलेबल है। रिदा की फैमिली जो बहुत रिच है, उसके घर इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है तो वहाँ पर एक बंदे की ज़रूरत होती है और इस जॉब का इसका दोस्त यानी फरहाद का दोस्त इसको बताता है कि भाई यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तुम जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। अब इंटरेस्टेड बात यह है कि जो निसार अंकल है वो माही को ये कह के गए कि कनाडा से मेरे दोस्त का बेटा और इसकी बाकी फैमिली आ रही है, तुमने काफ़ी अच्छे से इनकी हॉस्पिटलिटी करनी है। और माही आगे से कहती है अंकल आप बेफिक्र हो जाए, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। अब डेफिनेटली जैसे कि ये बंदा आएगा फंक्शन में और यहाँ पर ये बंदा काफ़ी हीरो बनने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक जीप के आगे खड़ा होगा, बड़े पोस्ट कर रहा होगा, तो माही को देख के लगेगा कि शायद यही वही अंकल निसार के जो कनाडा से दोस्त आने थे, उनके दोस्त का जो बेटा आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, शायद ये वही है। क्योंकि पर्सनालिटी इसकी बड़ी डैशिंग है तो वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, फ़ौरन इसको लेकर जाएगी घर के अंदर। यहाँ पर इसका कमरा दिखाएगी और इसको ये कहेगी कि ये आपका कमरा है, ये आपके कपड़े हैं, फ़लाँ फ़लाँ। इस तरह से फरहाद की काफ़ी हॉस्पिटलिटी होगी और ये बंदा आंखें खोल कर देखता रहेगा कि मतलब ये हो क्या रहा है। एक वो इंसान जिसको घर से मार पड़ी हो, घर से निकाल दिया गया हो और इम्तिहान में फ़ेल हो गया हो, काफ़ी ज़्यादा लूज़र इसको दिखाया गया है। जब इतनी ज़्यादा इसको मोहब्बत मिलेगी एक लड़की की तरफ से, इसको तो ऐसे ही एक टास्क सेंड किया गया था कि आपने जो फैमिली आ रही है कनाडा से इसका ख्याल रखना है। वो जब इसके आगे पीछे होगी, हर तरह से इसका ख्याल रखेगी, तो इसको भी हो जाएगा माही के साथ प्यार। स्टार्ट से तो इसके साथ फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा और कहेगा कि वो इसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन माही भी कहीं ना कहीं लाइक करना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक्सपोज नहीं करती। ग्रेजुअली आपको शादी के फंक्शंस में रोमांटिक सीन दिखाए जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत प्यार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फरहाद इस बात को सोचता है कि इसकी असलियत क्या है और वो असलियत जब पता चलेगी माही को तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो ये बंदा काफ़ी परेशान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब इसको अपनी ड्रीम गर्ल वो भी इतने बड़े महल में प्यार मिल रहा है तो इसकी हिम्मत नहीं बढ़ी कि अपनी असलियत बताए। तो होगा क्या कि शादी का फंक्शन हो सकता है अभी मिड में हो या फिर आप कह लो कि ख़त्म होने वाला होगा, तो इसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन तब तक आपको दिखाया जाएगा कि माही भी इसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो गई थी और जैसे ही इसको पता चल जाता है तो वो उसको काफ़ी बातें सुनाएगी कि तुम जैसे लड़के सिर्फ पैसे के पीछे
पीछे भागते हो। मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा नौकरों की तरह खिदमत की, जबकि तुम खुद एक नौकर बनकर इस घर में आए। इस तरह की जब कड़वी बातें इसके साथ करेगी तो फरहाद का दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगा। फरहाद को समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। यहाँ पर शादी का फंक्शन ख़त्म होने के बाद माही चले जाएगी अपने शहर वापस। दूसरी तरफ फरहाद बहुत बुरे तरीके से टेंस होगा। इसकी एक ऐसी कंडीशन होगी, इसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। इसके माइंड में सारी बातें बार बार रिपीट होंगी कि किस तरह उस लड़की ने मेरी खिदमत की, अब मुझे भी इसकी खिदमत को रिवॉर्ड करना चाहिए, यानी इसने मेरी खिदमत की और मुझे उसकी खिदमत किसी भी तरीके से करनी पड़ेगी। तो फरहाद क्या करेगा, यहाँ पर पता लगवाएगा माही के घर का, और इसका घर इतना बड़ा, यहाँ पर वो इतने बड़े जागीरदार की बेटी है, तो डेफिनेटली इनके घर भी काफ़ी सारी जॉब्स निकलती रहती हैं। तो वो इसके घर पे कोशिश करेगा कि किसी भी किस्म का कोई काम मिल जाए। माही के घर उसको मिल जाएगी ड्राइवर की नौकरी, और फिर ये माही के घर ड्राइवर बनकर जब जाएगा तो माही काफ़ी हैरान होगी। वो देखेगी ये वही लड़का है जिसको मैं कैनेडियन बॉय समझती थी, और यहाँ पर ये मेरे घर का भी ड्राइवर बन गया है। सिर्फ अपने आप को सच्चा प्रूफ करने के लिए वो इसको काफ़ी समझाएगी कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, तुम्हारा ये प्यार सिर्फ 4 दिन की दिल लगी है। लेकिन वो आगे से इसको बार बार कहेगा कि जिसको तुम 4 दिन की दिल लगी कह रही हो वो मेरे दिल की लगी बन गई है। और फिर ग्रेजुअली माही को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि फरहाद वाकई उससे बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, ये दोनों प्लानिंग कर रहे होंगे कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से फैमिलीज़ को कॉन्फिडेंस में लाया जाए। तो अचानक से सिकंदर के छोटे भाई को पता चल जाएगा कि ये माही कहाँ रहती है, क्या इसका सीन है, वो इसके घर रिश्ता भेज देगा। अब सिकंदर का छोटा भाई जो खुद भी काफ़ी बड़े जागीरदार हैं, और इस ऐसे में इनका कनेक्शन बन गया है एक बहुत बड़ी फैमिली के साथ, तो इन दोनों फैमिलीज़ को आपस में एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यूँ समझ लें कि इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ निकल आ जाएंगी और फ़ौरन से माही का रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा सिकंदर के छोटे भाई के साथ। अब जब माही को इस बात का पता चलेगा कि इसका रिश्ता तय कर दिया है और यहाँ पर इसकी शादी करीब है, तो ये काफ़ी चीखेगी, चिल्लाएगी, घर में काफ़ी तमाशे करेगी। और जब छुप छुप कर मिल रही होगी फरहाद के साथ माही, तो जब ये बात पता चल जाएगी माही के भाई को, तो वो काफ़ी मारेंगे, पीटेंगे फरहाद को और इसको किसी जगह गायब कर देंगे, मतलब कहीं पर बंद कर देंगे। और फरहाद के घर वाले भी काफ़ी परेशान होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे कि फरहाद कहाँ पर है इस टाइम, किस कंडीशन में है। और अनफॉर्चुनेटली फरहाद की फैमिली को ये बता दिया जाएगा कि फरहाद को मार दिया गया है माही के भाई की तरफ से। तो माँ के ऊपर क़यामत टूट पड़ेगी, बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाएगी। हो सकता है इस पॉइंट के ऊपर फरहाद की माँ की डेथ भी हो जाए। शादी का फंक्शन बिल्कुल करीब होगा, फरहाद को भी ये लोग बंद कर देंगे और दूसरी तरफ माही भी घर में काफ़ी रोएगी, चीखेगी और माँ से एक ही रिक्वेस्ट करेगी कि मैं बाप से सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दी जाए। मैं नहीं कर सकती उस इंसान से शादी जिसके साथ आप करवाना चाह रहे हो। लेकिन कोई भी नहीं मानेगा। यहाँ पर जब ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगी और ये कहेगी कि मैं नहीं करूँगी शादी, इसका भाई इसकी तरफ पिस्टल करके इसको जान से मारने की कोशिश करेगा, तो माँ आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि ऐसा ना करो। और इसकी माँ माही से भी रिक्वेस्ट करेगी कि अब तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। माही के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। शादी होगी इसके बहुत बड़े पैमाने पर और सुपर सीन आपको दिखाए जाएंगे जब इसकी शादी होगी सिकंदर के छोटे भाई के साथ, क्योंकि वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो डेफिनेटली इवेंट का बड़ा होना जचता है और वो ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा। माही की शादी के बाद फरहाद को छोड़ दिया जाएगा और तब तक फरहाद की कंडीशन बहुत ख़राब होगी। ये जाएगा एक ऐसे मज़ार पर जहाँ इसको वही बाबा जी मिलेंगे जो आपको ड्रामे के स्टार्ट में दिखाए गए थे।
इस बाबा जी की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टेड है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर, बाबा जी इसको जैसे ही देखेंगे और कहेंगे आगे हो, तो मुझे पता था कोई लहू लुहान होकर ज़रूर आएगा। इश्क में तुम्हारा जो हाल है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। और इसकी हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन इसको बताने की कोशिश करेगा, इसकी कंडीशन को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा ये बाबा। लेकिन फरहाद की दुआओं में सिर्फ और सिर्फ माही, वो किसी भी तरह चाहता है कि वो इसकी ज़िंदगी में आ जाए और ज़िंदगी से इसे कुछ नहीं चाहिए। अब सिकंदर, जिसका हमने पहले भी बताया था कि वो मज़ार पे चक्कर लगाता था, वो काफ़ी मन्नतें मांगता है और ख़ास तौर पर दुआएं मांगता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसको एक ऐसी लड़की के साथ प्यार हो चुका है जिसका अच्छे पेशे से ताल्लुक़ नहीं है। सिकंदर की माँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, वो नहीं करवाना चाहती सिकंदर की शादी वहाँ, और सीधा इसके मुंह पर कहती है कि मैं इसको अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसको तुम लेकर आना चाह रहे हो। अब ड्रामे के इन एपिसोड्स में आपको इमोशनल किस्म के स्टेटमेंट्स और बहुत ही कमाल के डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कि डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान करेंगे। माही जो कि सिकंदर के छोटे भाई के साथ शादी तो कर चुकी है लेकिन इसके घर के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और यहाँ पर जब वो सिकंदर से पूछेगी कि वो किसी मज़ार पर जाता है तो वो इसके साथ जाना चाहती है, तो सिकंदर इसको मज़ार पर लेके जाएगा। जैसे ही वो इसको मज़ार पर लेके जाएगा और आगे ये देखेगी फरहाद को, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा। यहाँ पर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, और आप जब ये ड्रामे में सीन देखेंगे तो कहीं आशिक बेचारे जल न जाएं। तो अब आपको ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स में बताया जाएगा कि कैसे पहचान लिया इस बाबा जी ने सिकंदर के छोटे भाई को। सिकंदर के छोटे भाई को इसलिए पहचान लिया क्योंकि इस बाबा जी को एक किस्म का आशिक दिखाया गया है। बाबा जी को प्यार था किसी के साथ, सिकंदर की माँ के साथ। अब सिकंदर की माँ के साथ प्यार था, लेकिन वो हो सकता है उसने इसको छोड़ दिया होगा और किसी पैसे वाले इंसान के साथ शादी कर दी होगी और इसको इसकी कंडीशन में छोड़ दिया होगा। अब इसके बच्चों के साथ हो रहा है जुल्म। एक बच्चा जो ऐसी औरत के इश्क में पागल है जिसका पेशा बहुत ही बुरा है, और जो दूसरा बच्चा है जिसकी शादी करवाई है इसने एक बहुत ही अच्छी लड़की के साथ अपनी तरफ से बहुत बड़े ख़ानदान में। यहाँ पर वो जो लड़की है वो ऑलरेडी इश्क में पागल है एक ऐसे लड़के के साथ जो लड़का अब इन्हीं मज़ार पर है जो इसके आशिक के साथ है। काफ़ी कमाल की केमिस्ट्री आपको दिखाई जाएगी। एंड तक आपको फरहाद की आंखों में बहुत ही मोहब्बत, प्यार और इसको बार बार पुकारेगा कि आ जाओ दोबारा से मेरी लाइफ में। लेकिन माही इसको देखकर रो रही है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रही। इसके बाद इवेंचुअली ड्रामे का एंड बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा, कुछ इस तरह से कि जो ये आशिक है बेचारा पुकारते पुकारते फरहाद ऊपर चला जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डेथ का सुनकर सिकंदर और माही बहुत ही ज़्यादा रोएंगे, आएंगे मज़ार पर और देखेंगे, होंगे काफ़ी हैरान। साथ ही ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सिकंदर की माँ को भी दिखाया जा सकता है जो कि देखेगी बाबा जी को, फिर वो बाबा जी आगे से ट्रेंडिंग नोट ड्रामे में देंगे। अगर आपको इस ड्रामे की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें और दुआ में ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।